हाँ जी बच्चों, तो ये वाले लेक्चर में हमको अब एक नया फंक्शन सीखना है, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता क्या है और क्या प्रॉपर्टी, उसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें इसी में कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। देखते हैं भैया, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिंबॉलिकली हम इस तरीके से लिख देते हैं भाई, y इज इक्वल टू सिग्नम x। क्या मतलब? डेफिनेशन है कि अगर कोई भी x रखो जो पॉजिटिव है, कोई भी x रखो यहां पर जो पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। और अगर कोई भी x रखो जो कि निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। और अगर x इक्वल टू 0 रखा तो वैल्यू आएगी 0। बस यही है डेफिनेशन, यही है बस डेफिनेशन, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। ये है सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक, तो भैया अगर हमें ये समझ में आ रहा है, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये हर एक x के लिए डिफाइंड है। कोई भी बोल रहा हूं, जब कोई भी पॉजिटिव रखो, कोई भी नेगेटिव रखो, फिर 0 भी रखो, यानी इसकी डोमेन तो रियल नंबर है। और रेंज क्या? वो रेंज तो ये लिखे एलिमेंट। जरा इसका ग्राफ बनाएं तो बात थोड़ा अच्छे से समझ में आती है। इसका ग्राफ देखिएगा। ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ कह रहा है अगर पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाया जाए तो y इज इक्वल टू 1 लाइन है। y इज इक्वल टू 1 लाइन कैसी है भैया? ये लाइन है अनंत काल तक जाने वाली एक लाइन, यानी एक रे। और याद रखो, इस पॉइंट को ओपन रखूंगा। केयर करने वाली बात, मैं 0 को ओपन रखूंगा। क्यों? क्योंकि 0 उधर इंक्लूडेड नहीं है, नीचे है। यहां पर इसको इंक्लूड कर लो, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और निगेटिव पे ये बन गया ग्राफ। यहां पर भी ओपन कर देंगे। इतना ग्राफ होता है, और ग्राफ को देखते ही इसकी रेंज हमको दिख जाती है कि भैया इसकी रेंज तो है -1, 0, 1। केवल 3 एलिमेंट आ रहे हैं इसकी रेंज में, तीनों इंटीजर। 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तीनों इंटीजर आ रहे हैं, और इस तरीके से फंक्शन बनता है। अब किस तरीके के एप्लीकेशन होंगे, क्या होंगे, वो थोड़ा सा जरा इस पे काम करते हैं। ठीक, तो इसको जादू से गायब कर दिया जाए। देखो भैया, जादू से गायब हो गया। अभी y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे करके कुछ लिख दिया हमने। और हमने कहा बताओ भैया ये है क्या, कुछ जानकारी दो, इसका ग्राफ बना सकते हो तो बताओ, या इसकी रेंज बताओ, या कुछ भी बताओ। तो बेटा जी जरा इसको समझो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 करके लिखा हुआ है। हम यहां पर देखकर एक चीज तो पक्का कह पाएंगे कि अंदर वाली क्वांटिटी क्वाड्रेटिक है जिसका d निगेटिव है। दिख रहा है क्या? यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर अंदर वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो फिर क्या कह पाओगे कि ये पॉजिटिव के लिए सिग्नम की वैल्यू कितनी होती है? 1। एक बात है, एक छोटी सी बात मैंने बताई, फिर एक बहुत छोटी सी बात, जरा ये अपना दिमाग लगा के बताना। x स्क्वायर माइनस 3x करके मैंने लिख दिया, और कह दिया कि ये आपका लेस देन 0 है। लेस देन, इक्वल टू, लेस देन 0 केवल लिखते हैं, इक्वल टू वाली चीजें बाद में देखते हैं। तो अब जरा बताओ ये क्या होगा। x को सॉल्व करना है, तो अब जरा दिमाग लगा के बताना भैया, अगर 0 से छोटे के लिए कर रहे हो, सिग्नम की वैल्यू 0 से छोटी, यानी एक्चुअल में तो सिग्नम की वैल्यू 0 से छोटी क्या, एक ही वैल्यू ही होती है, वो है -1 होती है कि नहीं भाई? यानी हम कह पाएंगे अंदर वाली क्वांटिटी, सिग्नम की डेफिनेशन को अगर दिमाग में रखें, -1 कब होता है? जब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो।
तो इसका ग्राफ बनाकर देख लो भैया, ये कितना आता है, 3 आता है, 0 आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये है इंटरवल। यानी 0 से 3 के इंटरवल के लिए ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी। बात समझ आई? ठीक, तो फिर से टैप कर दें। देखो भैया फिर से धूम धड़ाका, अभी एक इक्वेशन लिख दिया, इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है x के लिए। दो सिग्नम लगा दिए इतने भारी भारी, और आपसे कह दिया भैया आप सॉल्व करके जल्दी से बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है। खोपड़ी चलाते हैं भाई। देखो सिग्नम पॉजिटिव, पहली चीज तो ये समझ लो, सिग्नम पॉजिटिव का मतलब वो केवल एक ही वैल्यू ले रहा है 1, क्योंकि उसकी रेंज में क्या आता है -1, 0 या 1। इसलिए मैं कहूंगा कि ये पूरा एक्चुअल में जो हमने लिख दिया है ना, ये 1 ही होगा। और अगर ये 1 होगा तो उसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी? इसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी बेटा जी? पॉजिटिव होगी। क्या? अगर ये पॉजिटिव तो फिर अब ये दूसरे वाले सिग्नम को ऑब्जर्व करो जाकर, ये सिग्नम की होल क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा भैया ये सिग्नम तो कुछ और नहीं, ये तो है केवल 1। पॉजिटिव में होंगी सारी वैल्यूज, लेकिन ये वाला सिग्नम केवल 1 वैल्यू लेगा। के करस्पॉन्डिंग अंदर जो बात लिखी है वो क्या होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए भैया? पॉजिटिव। लो भैया पहुंच गए, एक छोटी सी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। 3 2 पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यानी -इंफिनिटी से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। बात समझ में आई क्या भाई? समझ में आई? तो फिर अगला सवाल प्रकट हो गया। अब जरा देखो, यहां पर एक इक्वेशन लिखती, मेरे को यहां पर आपसे पूछना है कि भैया इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे। बात बहुत छोटी सी है, इसमें बिल्कुल भी हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहोगे तो फटाक से आंसर दे दोगे। देखना, मैंने ग्राफ बनाया सिग्नम का। सिग्नम का ग्राफ कैसा था बेटा? सिग्नम का ग्राफ के लिए हमने कहा भैया यहां पर छोड़ो एक लाइन, ये पॉइंट छोड़ो, इधर एक लाइन, और ये बीच में ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है। ये सिग्नम का ग्राफ है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट यही होता है कि कुछ भी कर लो, दोनों तरफ की ग्राफ बना लो, कितनी बार टकरा रहे हैं अपने आप पता चल जाएगा, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो फिर x² अगर ये है तो x² का ग्राफ भी बना लिया गया भैया। कितनी बार टकराए, कितनी बार टकराए? एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट भी है भैया। 2 पॉइंट हैं जहां पर ये टकराते हुए नजर आ रहे हैं, ये 2 सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये कुछ सिग्नम की जानकारी थी। अब अगली वाली क्लास में अपन अगले वाले लेक्चर में फंक्शन की डेफिनेशन और उसके आगे वाले काम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये वाले जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं वो सब कंप्लीट करो, सॉल्व करो, और फिर फंक्शन वाला काम करते हैं। ठीक, बाय बाय।